हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल मैंगनेट आयन गिवन है जो कि A है और टेट्राहेड्रल परमैंगनेट आयन गिवन है जो कि B है। आपसे ये पूछा जा रहा है द कलर ऑफ A एंड B आयन रिस्पेक्टिवली इज। तो A यानी कि मैंगनेट आयन का कलर क्या है और B जो कि परमैंगनेट आयन है उसका कलर क्या है, उस वही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए यह जो सवाल है आपके पास वो तो बेसिकली मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन से ही है। मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयन, तो परमैंगनेट आयन हो चाहे मैंगनेट आयन हो, दोनों के बारे में अगर आपको आइडिया है कि ये स्ट्रक्चर इनका कैसा है, हालांकि स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में भी गिवन है बट इनका जो कलर है वो किस वजह से होता है और कैसा होता है, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन्ड है पहले ही। मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन का दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, मैंगनेट आयन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये MnO4 2- आयन की बात हो रही है और जब मैं परमैंगनेट आयन की बात कर रहा हूं तो यहां का मतलब है कि ये मैं बात कर रहा हूं MnO4- की। ठीक है, अब परमैंगनेट आयन या मैंगनेट आयन, इन दोनों में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंगनेट आयन में देखें तो इसको कंसिडर कर लेते हैं X, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऑक्सीजन का है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2 है। यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। यानी मैंगनेट आयन में मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। परमैंगनेट आयन की बात करते हैं, वहां पे Mn को कंसिडर कर लेते हैं X। अगेन द सेम थिंग, 4 × -2 फॉर ऑक्सीजन। The overall charge present on the molecule is -1, so the value of X will be +7। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका +7। अब why this oxidation state calculation was relevant, समझते हैं इसको। अगर मैं सिर्फ मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज होता है 25 Mn। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है आर्गन 3d5 4s2। ठीक है, अब अगर मैं Mn+6 का कन्फिग्रेशन लिखूं, चलो दोनों अलग अलग थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं। पहले मैंगनेट आयन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंगनेट आयन में अगर हम देखें तो +6 है ना इसका, तो Mn+6 का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन 3d1। अब देखिए यहां पे इसके D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर जो कलर इंपार्टिंग ट्रांजिशन होता है डी ट्रांजिशन वो पॉसिबल है। ठीक है, Mn+6 के केस में, और डी ट्रांजिशन यहां पे पॉसिबल है, इसीलिए इसका कलर भी जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से ही आता है। एंड द कलर ऑफ Mn+6 आयन, या फिर इस तरह से हम बोले कि मैंगनेट आयन का जो कलर है दैट इज ग्रीन। ये किस कलर का होता है बच्चों, ये होता है ग्रीन कलर का, राइट। नाउ कमिंग टू परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन में क्या होता है अब देख लेते हैं। परमैंगनेट आयन में हमारा मैंगनीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन, यानी कि बस 18 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास अब बचे हुए। 3d0 4s0, ना 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है ना 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये लिखा तो नहीं जाता इस तरीके से, बट मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 3d0 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4s0 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 4s में तो नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है। d0 में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अगर d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां पे dd ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यस दैट इज करेक्ट, इसके केस में कोई भी dd ट्रांजिशन नहीं होता। मगर क्या इसका कलर नहीं होता, फिर बिल्कुल होता है इसका कलर। इसका कलर होता है पर्पल, वो भी डार्क पर्पल कलर का होता है आपका परमैंगनेट आयन। और इसका डार्क पर्पल कलर जो होता है दैट इज ड्यू टू LMCT, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि जो ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं उनसे जो मैंगनीज एटम की तरफ जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसकी वजह से इसका कलर आता है, एंड दैट इज डार्क पर्पल कलर। अब चलिए हमारे पास जो ABCD ऑप्शन है उनको मिला लेते हैं।
ए में कह रहा है ए पर्पल है हमारा, ए तो हमारा मैंगनेट आयन है ना, तो पर्पल कैसे हो जाएगा, गलत हो गया ये। बी कह रहा है ए हमारा ऑरेंज है, नहीं ये भी गलत है। सी कह रहा है अगेन ए हमारा पर्पल है, नहीं ये भी गलत है। और डी कह रहा है ए हमारा ग्रीन है और बी हमारा पर्पल है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। So the correct answer for the given question is option D. I hope you understood this well. All the very best.